हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। जब हम कबूली के शब्द बोल रहे होते हैं, प्रार्थना के शब्द बोल रहे थे, तो वो कबूल करना होता है, कन्फेशन करना होता है। अगर हम हिंदी भाषा में इसे बोलेंगे तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश भाषा में इसे बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हिंदी भाषा में बोलना है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन हमने मुंह से इन शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, thank you for the blessings and spiritual benefits of prayer and fasting, which help me to be effective in the things of the Spirit. My ability to hear and receive from you is sharpened. I'm more attuned to the finer signals and instructions of the Spirit that I need for a higher level of life, a life of continuous glory and success. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे आशीषों के लिए और आत्मिक लाभ के लिए जो प्रार्थना और उपवास में से मिलता है, जो सहायता करता है मेरी प्रभावशाली होने के लिए उन चीज़ों में जो परमेश्वर के आत्मा की चीज़ें हैं। मेरी काबिलियत कि मैं सुन पाऊँ और ग्रहण कर सकूँ तेरे द्वारा, वह तेज बन जाती है। मैं ज़्यादा तेरे साथ एक मन हो जाता हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से तेरे इशारों को, दिशाओं को और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले सूचनाओं को ले पाता हूँ, ताकि मुझे जो ज़रूरी है ऊंचे दर्जे का जीवन जीने के लिए, ऐसा जीवन जो निरंतर महिमा और सफलता में रहता है, उसके लिए तेरे एक मन होने के द्वारा बेहतरीन तरह से तेरे दिशाएं मैं समझ पाता हूँ और पवित्र आत्मा के सूचनाएं भी प्राप्त कर पाता हूँ। यीशु नाम में, आमीन। आज हमको जो मनन करने के लिए वचन मिले हैं, एक्ट्स 13 चैप्टर 2 वर्स TPT वर्शन में से पढ़ना है। डैनियल 9 चैप्टर 3 वर्स, एक्ट्स 14 चैप्टर 23 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन, दानियल की किताब 9 अध्याय 3 वचन, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 वचन। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम एक्ट्स 13 चैप्टर 2 वर्स, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन। इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो यह द पैशन ट्रांसलेशन में से पढ़ने वाले हैं, और बाकी सारे वचन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में जब यही वचनों को सब पढ़ना है तो वो हम BSI बाइबल में से, एक अकेले BSI बाइबल में से सारे वचनों को पढ़ेंगे।
हम पढ़ेंगे एक्ट्स 13 चैप्टर 2 वर्स। TPT ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे, द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ेंगे। While they were worshipping as priests before the Lord in prayer and fasting, the Holy Spirit said, I have called Barnabas and Saul to do an important work for me. Now release them to go and fulfill it. और एक बार पढ़ेंगे Acts 13 chapter 2 verse TPT the Passion Translation बाइबल में से पढ़ रहे हैं। While they were worshipping as priests before the Lord in prayer and fasting, the Holy Spirit said, I have called Barnabas and Saul to do an important work for me. Now release them to go and fulfill it. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। DSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 वचन। हिंदी BSI बाइबल में से प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Daniel 9 chapter 3 verse, Daniel 9 chapter 3 verse, King's James version में से हम पढ़ेंगे। And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes। और एक बार पढ़ेंगे Daniel 9 chapter 3 verse, King's James version में से। And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes। मैं आपको इस दानियल के वचन में से कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, देखो, बैड न्यूज़ किसको नहीं मिलती है, सही है? क्योंकि अगर बैड न्यूज़ है तो इसका मतलब है शैतान मौजूद है ना? तो शैतान का काम है कि आपको चोरी नाश घात करेगा वो। ओके, उसका तो मनोकामना है कि आपकी कोई बात परमेश्वर की आप यहाँ पृथ्वी पर करने ना पाए, उसकी ये मनोकामना है। ओके, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि किसके अंदर से शैतान क्या योजना, क्या युक्ति बनाएगा आपको उखाड़ देने की। ओके, और उसके पास अगर किसी इंसान ने आपके लिए ऐसा कुछ योजना बनाया तो उसके लिए आपके पास, अगर आप जाके पूछेंगे ना उनको कि आप क्यों करते हैं ऐसा, तो उनके पास जेन्युइन कारण होगा। ओके, एकदम मस्त वाला कारण रहेगा। ओके, कुछ भी कारण रहेगा लेकिन ज़बरदस्त कारण रहता है। ओके, तो लोग कारण देखकर आपके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, कारण, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोला इसके लिए, क्योंकि उसने मेरा ऐसा किया इसके लिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं इसके लिए, क्योंकि वैसा है, शैतान के जगत में ऐसा ही करना पड़ता है इसके लिए। कारण है उनके पास। ओके, असलियत में आपके विरोध में कोई आना, ये कारण मनुष्य तो लगा रहा है लेकिन असल में शैतान उसके पीछे रहता है। शैतान का योजना मनुष्य नहीं जानता है। ओके, शैतान के सिर्फ गुलामी करता है मनुष्य। शैतान का असली योजना क्या है? वो अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है और वो ऑलरेडी हार चुका है, वो जानता है, और उसके कब्जे में जितना हो सके उतना वो मनुष्य को पकड़ के रखना चाहता है कि वो मनुष्य परमेश्वर की ना सुने। ओके, और परमेश्वर कौन से मनुष्य की नहीं सुनता है? जो शैतान के इंस्ट्रक्शन से चलता है।
ओके, जब शैतान के इंस्ट्रक्शन को सुन लिया था आदम और हवा ने, तो परमेश्वर कट ऑफ हो गया उनसे, उनको कटवा दिया, अलग कर दिया, उनको बोला जाओ तुम निकल जाओ, इस गार्डन के बाहर निकल जाओ। क्योंकि परमेश्वर भी इंस्ट्रक्शन देता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस को भी वो लोग प्राप्त करें जो शैतान के इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं। ओके, तो इन लोगों के पास परमेश्वर की क्या इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग जो मसीह लोग हैं वचन के द्वारा इनके सामने रखते हैं। ओके, लेकिन वो उस इंस्ट्रक्शन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को सिर्फ वही इंसान ग्रहण कर सकता है जो परमेश्वर की ओर से है। ओके, अगर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, दूसरे वचन में लिखा है पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। ओके, तो इस प्रकार से अगर पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर मंडरा रहा होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये नई सृष्टि होने के लिए आप बोलने वाले वचन वो स्वीकारेंगे, आप बोलने वाले वचन वो एकांत में बैठकर उसके बारे में सोचेंगे। ओके, शायद आपका सामना करते समय वो एकदम बेकार अवस्था से सामना करेंगे, लेकिन अकेले में जब रहेंगे ना, तो एक बार अंदर से वो ज़रूर वो वचन को स्मरण करके सोचेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, परमेश्वर उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। तो अब यहाँ पे और एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आपको मालूम है कि आपका बैड न्यूज़ और कोई नहीं है, शैतान खुद बैड न्यूज़ है आपके लिए। ओके, वो बैड न्यूज़ का तरीका कोई भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई प्रकार के फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई प्रकार के कुछ भी चोरी नाशघात, कुछ भी बैड न्यूज़ है वो। ओके, लेकिन वो बैड न्यूज़ का पूरा जो आपको देखना है उसका रूट तो वो शैतान है। ठीक है, और इसके वजह से आप लोगों को उस शैतान के साथ टकराव करने के लिए यीशु मसीह ने भी बोला था, ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना के द्वारा जाती है। इसका मतलब क्या है, सब जगह में उसने बोला, हे अल्पविश्वासियों, क्या तुम इतना भी नहीं जानते? हे अल्पविश्वासियों, कहाँ तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हे अल्पविश्वासियों। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, ये जाति के लिए जो चाहिए वो उपवास और प्रार्थना चाहिए। तो आप उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने अंदर का अल्पविश्वास को सामना कर रहे होते हैं। देखिए, जब आप अल्पविश्वास है और आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है? क्या आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कुछ मिलता है? नहीं, आपके अंदर प्रकाशन बढ़ता है। ओके, आपके अंदर जानकारियाँ परमेश्वर की बढ़ती है, आपके अंदर भेद रहस्य परमेश्वर के वचन के खुल जाते हैं। ओके, अब ये क्या आपको कुछ फ़ायदा कराएगा? नहीं, ये फ़ायदा आपको नहीं कराएगा। ये आपके अंदर आने की वजह से आपके अंदर और एक इंसान बैठा है, उसका नाम है विश्वास। ओके, और वो विश्वास का भोजन है, उसको ये जानकारी ज़रूरी है। ओके, ताकि वो अपने काम कर सके। समझ में आया? तो उपवास प्रार्थना करने से आपको प्रकाशन मिलते हैं, प्रकाशन मिलने से विश्वास उस प्रकाशन को खाता है, और विश्वास उस प्रकाशन का भोजन खाने के बाद में वो ताकत तंदुरुस्ती पाता है, और वो विश्वास आपके अंदर ऊंचा हो जाता है और आप शत्रु के ऊपर चढ़ाई कर पाते हैं, आपके मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। समझ में आया? और फिर आशा आ जाती है। जब विश्वास आपका ऊपर हो गया, तो आपको ये भरोसा के साथ साथ आपको ये भी सोच आती है कि निश्चित है मेरी आशा नहीं टूटेगी, जो मैंने विश्वास किया है निश्चित है वो पूरा होगा, मेरी आशा नहीं टूटेगी। आपकी आशा क्या है? वो गुड न्यूज़ में बदल जाए, है ना? वो बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ में बदल जाए, वो बैड न्यूज़ ख़त्म हो जाए, गुड न्यूज़ का रास्ता शुरू हो जाए। आपका ये आपका अंत आप देखना चाहते हैं, है ना? तो ये आपका आशा हो गया। लेकिन ये आशा को आप फाइट लेके उठने वाला जो ज़रिया वो विश्वास है। ओके, वो विश्वास के बारे में यीशु मसीह ने सब जगह चेलों को डांटते हुए ऐसे ही बोला, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों।
बराबर है। लेकिन जब अल्प विश्वासियों बोल बोलकर एक समय आया कि चेलों ने बोला, क्या बात है कि ये दुष्ट आत्मा हमसे नहीं निकला, तू निकाल रहा है इसको, तुझसे निकल गया। तो उसके कहने का जवाब में क्या आया, इस जाति के लिए तुम्हारा उपवास और प्रार्थना करना जरूरी है। तो मतलब क्या है, कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी है जो आपके इंस्ट्रक्शंस के कमी के कारण वो समझती है कि आपको जानकारी नहीं है, इसकी वजह से आपका विश्वास ऊंचा नहीं रह सकता है और आपके विश्वास को वो तोड़ देती है ढिठाई बता के। समझा? आपका विश्वास टूट जाता है और आप क्या बोलने लगते हैं, क्या फायदा है मैं मसीह होके, क्या फायदा है मैं बाइबल पढ़ के, क्या फायदा है। क्या किया शैतान ने, उसको पता है आप उसको भगा सकते हैं, लेकिन उसको ये पता है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन कमी होने की वजह से, आपके पास परमेश्वर के प्रकाशन की कमी होने के कारण आपके अंदर का विश्वास कमज़ोर है। और आपका विश्वास कमज़ोर है तो उसको थोड़ा ढिठाई दिखाने की ज़रूरत है। अगर ढिठाई दिखाई तो वो विश्वास अपने आप पीछे हट जाता है। ओके, आपकी आशा जो दुष्ट का अंत होना आप देखना चाहते हैं, अपने आप टूट जाता है और शैतान अपनी जगह और सताना शुरू कर देता है। समझ में आया? तो वो जानता है कि आप उसको भगा सकते हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि आपका विश्वास का लेवल उसको भगाने वाला है। समझ में आया? आपका विश्वास का लेवल को वो जानकारी देता है, ऐसा देख मैं तो नहीं गया, मैं तो यहीं पे हूँ, देख मैं तो नहीं बिगड़ा, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, देख मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं। तो आपको वो क्या करता है, सिर्फ गलत दिशा दिखा रहा है कि वो उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसका नुकसान हो चुका होगा, लेकिन वो बताएगा नहीं आपको। ओके, जबकि उसकी तो हाय हाय तौबा तौबा हो चुकी होगी, लेकिन वो बताएगा नहीं आपको, क्योंकि वो आपके विश्वास को चैलेंज कर रहा है। चल कर, तुझे जो करना है कर, मैं तो यहीं पर डट के रहूँगा, मैं तो तुझे सताते रहूँगा, मैं तो तुझे बीमारी देता रहूँगा, मैं तो तुझे ऐसे ही करूँगा, मैं तो तुझे वैसे ही करूँगा। वो अपनी जिद बता रहा है आपको, लेकिन वो जानता है अगर आपने उपवास और प्रार्थना किया तो प्रकाशन आपको आएंगे। इसके लिए उपवास और प्रार्थना के बीच में आप जब दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, ओके, और परमेश्वर के स्मरण नहीं करते हैं, तो प्रकाशन आने का जरिया जो है वो आपको रात के समय, नींद के समय या कोई और समय जब मिलने लगता है, तब आपका विश्वास का लेवल ऊंचा हो जाता है। और आप जब काम में बिजी है और आप काम बिजी में आप नहीं प्राप्त कर रहे, तो आपको ये शैतान का आत्मा सामना करता है और फिर आपको लगता है क्या फ़ायदा, मैं तो उपवास भी कर रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, और देखो ये शैतान फिर भी मुझे झपट रहा है। ओके, तो आपका उपवास प्रार्थना बिजी शेड्यूल के अंदर आप कर रहे हैं तो भी आपके अंदर का प्रकाशन आपको छोड़ेगा नहीं। ओके, आपका प्रकाशन आपको पकड़ेगा क्योंकि आपने कीमत चुकाई। ठीक है, देखो कीमत चुकाना, जब आप बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं और आप प्रभु का रास्ता चलना शुरू करते हैं, डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर जब आप बाहर आते हैं और आप प्रभु का रास्ता चलने लगते, तब कीमत चुकाना, तब आपका हार्डशिप, तब आपका कष्ट, मेहनत मायने करता है। समझा? तब आप बोल सकते हैं मैंने 40 उपवास किए और मुझे मिल गया। तब आप बोल सकते हैं कि मैंने इतना अर्पण दिया परमेश्वर के भवन में और मेरी सहायता हुई। तो ये क्या हो गया, आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन, आप बोल सकते हैं, प्राउडली आप बता सकते हैं ये बात। लेकिन जब उद्धार के पहले का समय था, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं कि मैं बचपन से बहुत अच्छा था, मैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरा जीवन जिया, इसके लिए मुझे अच्छा मिला। काहे का अच्छा मिला, किसने प्रूफ किया है? समझ में आया? वो गलती हो जाती है हमारी और वो घमंड की निशानी हो जाती है और वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, बदबूदार लगता है वो। क्योंकि वचन खुल्लम खुल्ला कहता है, तुम्हारे किए कर्मों के कारण मैंने तुमको नहीं बचाया, नहीं तो तुम अपने किए कर्मों पर घमंड करने लगोगे। तुमको मैंने इसीलिए बचाया क्योंकि तुम पर मैंने दया की। हालेलुया। तो दया करने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कोई जगह देखने की, उसकी योजना में आप है तो परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा।
हालेलुया। अगर उसकी योजना है हम मनुष्य के ऊपर, तो हमारे ऊपर हमारे क्रिया कर्म कुछ समय कोई काम नहीं करने वाला है। हमारे ऊपर परमेश्वर का दया काम करने वाला है, ताकि अगर हम गवाही देने लगे तो हम बोल सके, भाई कुछ नहीं है मेरे पास, जो परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता था वो तो उसने रहम दिखाई, मैं तो उसके रहम का नतीजा हूँ। आपको ये बोलना आना चाहिए, ओके, मैं उसके दया का नतीजा हूँ, मैं उसके करुणा का नतीजा हूँ, मैं उसके रहम का नतीजा हूँ। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जब अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते, अन्य जातियों के लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते, तो परमेश्वर के रहम को मांगना है। ओके, रहम आपको जब मिलती है तो वो आपकी कुव्वत नहीं देखता है। ओके, वो आपके ऊपर फेवर, आपका कुव्वत नहीं देखता है। वो इसीलिए फेवर है क्योंकि वो फेवर है। फेवर बिना कुव्वत देखे दिया जाता है, इसके लिए उसको गिफ्ट कहा जाता है। ओके, इसके लिए उसको दान कहा जाता है, जो आपकी कुव्वत को देखकर नहीं दिया जाता है। ओके, अगर आपके कुव्वत को देखकर कोई आपको 10 रुपए दे तो इसका मतलब वो आपको भीख दे रहा है। समझा? जब आप रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आप प्लेट में बिल के अंदर कुछ 100 रुपए के नोट रख के निकल आएंगे, तो वो तो आपने उस वेटर को भीख दिया। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी सहायता हो जाएगी। नहीं, वो भीख दिया आपने। ओके, आपको जब देना है तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए? मैं उसकी कुव्वत देखकर नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके जितने ब्लेसिंग्स अभी है मौजूद उसमें और एडिशन हो जाए। हालेलुया। उसके पास अभी जितना है उसके अंदर एडिशन करने वाले बन जाइए। ओके, उनको भीख देने वाले मत बन जाइए। ओके, चाहे एक भिखारी भी आपके सामने बैठा हो तो आप उसको 1 रुपये भी देंगे तो आपको ये बोलना है कि ये जो तेरी अवस्था है इसमें भी तेरे पास कुछ ब्लेसिंग्स है। ओके, हो सकता है तुझे सोने के लिए कहीं जगह है, हो सकता है तुझे दोपहर का खाने का कुछ इंतज़ाम हो चुका है। ओके, अब मैं तुझे और एडिशन करके ब्लेसिंग देता हूँ कि तू और ब्लेस हो जा, और ब्लेस हो जा, और ब्लेस हो जा, और ब्लेस हो जा। इसके लिए लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। ये क्या हो जाता है? एडिशन करने वाले बन जाते हैं। ओके, तो हमको एडिशन करना है लोगों के जीवन में आशीषों को। तो ये जगह है जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर एडिशन करता है इंस्ट्रक्शंस के। ओके, ये एडिक्शंस जब हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं तो शैतान के श्राप टूटने लगते हैं, शैतान के इंस्ट्रक्शंस का सामना होता है और हमारा विश्वास उसका सामना करता है। जब शैतान का इंस्ट्रक्शन में कोई इंसान आपके सामने ढिठाई करे तो आपके अंदर के इंस्ट्रक्शंस बात करते हैं। शैतान, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। और देखो, जब इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेगा तो आप शैतान को जवाब भी नहीं दे सकते हैं। ओके, क्योंकि आप मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हतबल हो जाते हैं, हताशा आपके अंदर से बातें करने लगती है। हालेलुया। तो इसकी वजह से इंस्ट्रक्शन जब बोलते हैं आप, काम बनता है और आपको पलट जवाब भी आता है। शैतान एक क्वेश्चन डाल के निकल नहीं गया था यीशु के सामने से, उसने दूसरा क्वेश्चन डाला। ओके, उसको भी उसने जवाब दिया और फिर तीसरा क्वेश्चन डाला, उसको भी यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया और बोला बस हो गया, अब चल निकल यहाँ से। तो आपको, जब आप वचन के अनुसार उसको जवाब दे रहे, आपके सामने फिर भी वो ढीठ खड़ा है, तो आपको पावर का हथियार उठाना पड़ता है। हालेलुया। जब आपने इंस्ट्रक्शन बोल के हो गया लेकिन वो मान नहीं रहा है तो पावर उठाना पड़ता है। जब पावर उठ गया, बात खत्म हो जाती है, वहाँ पर उसको निकल जाना पड़ता है। गदरीन का जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, उसका सामना यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शन से नहीं किया था, पावर से किया था। ओके, इसके लिए पावर कब इस्तेमाल करना है और इंस्ट्रक्शन कब इस्तेमाल करना है, आपको ध्यान देना है। जब आपकी एक बात से पीछे नहीं हट रहा है, जब दूसरी बात से पीछे नहीं हट रहा है, जब तीसरी बात, 10 बात, 15 बात, 1 साल, 2 साल पीछे नहीं हट रहा है इंस्ट्रक्शन से, अब आपको पावर में बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन की भरपूरी ज़रूर है, अब आपके ऊपर पावर आना ज़रूरी है। तो आपको पावर का मतलब समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या कहा।
जब सहायक तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। तो इंस्ट्रक्शन उपवास और प्रार्थना के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा हम में समेट लेना आसान है। हम उपवास प्रार्थना करके भी इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पावर जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हम पर उतरता है। ओके, और वहाँ पर भी लोग क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना और उपवास ही कर रहे थे, वो पावर का इंतज़ार कर रहे थे, और आग की जीभों की तरह आग की लपटें एक एक के ऊपर आके बैठ गई, समा गई उनके अंदर। ओके, तो यीशु मसीह सिर्फ आत्मा और आग से बपतिस्मा देने के लिए हमारे लिए है, और बाकी काम पास्टर्स लोग या परमेश्वर के दासी सेवा करने वाले लोग हमें पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा देते हैं। ओके, बाकी काम हम अकेले बैठकर भी पवित्र आत्मा को हासिल कर सकते हैं। उपवास प्रार्थना करते हुए जब आप इंतज़ार लगाओगे तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देगा। इसके लिए TPM मिनिस्ट्री में हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा सैटरडे का दिन वो बांट जोहने वाली प्रार्थना ऐसे कहते हैं। ओके, टैरिंग मीटिंग उसको कहते हैं। ओके, टैरिंग मतलब बांट जोहना। ठीक है, तो आप पवित्र आत्मा का इंतज़ार कर सकते हैं। ओके, और फिर आप विश्वास को उसके साथ जोड़ सकते हैं कि मैंने इंतज़ार किया और परमेश्वर का आग मुझ में आ चुका, मैंने इंतज़ार किया और परमेश्वर का आत्मा मुझ में आ चुका। ओके, मैंने इंतज़ार किया और मुझे ये हो जाता है, आपका करेंसी बन जाता है ये। ओके, आपका उपवास करना, आपका प्रार्थना करना करेंसी बन जाता है परमेश्वर से कुछ भी लेने के लिए। समझ में आया? इसके लिए तो परमेश्वर ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी मांगना हमारा करेंसी है। परमेश्वर के सामने हम उसको करेंसी का तरह इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर से जो चाहिए वो उसके भंडार में से निकाल लेते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको ये वचन मैं आपको बता रही हूँ, दनियल के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव था। ओके, शद्रक मेशक अबेदनेगो दनियल ये सब नबूकदनेस्सर के राज्य में बंधुआई बनाकर लेकर गए थे। देखो, जब बात बोल दी थी परमेश्वर ने कि ये बंधुआई किए जाएंगे, तो उसके अंदर से कौन बंधुआई में जाएगा ये नहीं बताया था नाम लेकर। अब जब ये बंधुआई में चले गए तब पता चला कितने पीढ़ियों के बाद ये दनियल, शद्रक मेशक अबेदनेगो जन्मे होंगे, वो लोग उस बंधुआई के लिए चुने गए थे। समझा? तो परमेश्वर का वचन हमारे घराने के अंदर कौन बपतिस्मा लेना चाहिए, ये अगर परमेश्वर का वचन सिर्फ बोल चुका है कि हमारा घराना बपतिस्मा पाएगा, ओके, उद्धार पाएगा, तो हम कौन होगा वो, ये हमको नहीं बताया था। हम जब बपतिस्मा ले चुके तब हमको पता चलता है हमारे घराने के अंदर पहला नंबर हमारा था। ओके, दूसरा नंबर और किसी का था, तीसरा नंबर और किसी का था। ओके, तो इस प्रकार से हमारे अंदर का जो नाम के साथ सितारों को बोला है ना, नाम के साथ अब्राहम को बोला है सितारे जितने हैं आकाश में उतना तेरा संतान होगा। तो हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर बपतिस्मा लेते हैं, तब अब्राहम के विश्वास के द्वारा संतान बनते हैं। विश्वास का पिता हमारा अब्राहम है और सितारा उसका आकाश में है। समझ में आया? यीशु जन्मने के बाद सितारा चमका, तो हम विश्वास में उतरने के बाद वो सितारा हमारी पहचान हो जाता है। ओके, तब वो सितारा पहचाना जाता है ज्ञानियों के द्वारा। अगर कोई ज्ञानी जिस तरह से यीशु मसीह का सितारा जानते थे, अगर उस प्रकार यहूदियों में कोई ज्ञानी है तो वो उस सितारा का इंतज़ार करेगा और वो देखेगा, अच्छा तो और एक इंसान जन्म लिया, अच्छा और एक इंसान उद्धार में आ गया, अच्छा और एक इंसान विश्वास में आ गया। वो सितारों की गिनती करना जानता है ऐसे मनुष्य उस समय भी ज्ञानी लोग थे जो यीशु मसीह के सितारे को पहचान सके और उसका इंतज़ार भी लगाया था और उनको पहचानने का परमेश्वर ने कुव्वत भी दिया था। इस पृथ्वी के ऊपर भी विश्वास में कितने लोग आ रहे हैं ये जानने वाले कोई ना कोई ज्ञानी तो होगा ही होगा। असंभव है ये कि ज्ञानी नहीं होगा उसमें।
हमारे इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, ऐसा होगा ही होगा, जिसको फर्क पता चल जाएगा कि ये वाले जो सितारे चमकने लगे हैं, इसका मतलब ये वाले लोग विश्वास में आ चुके हैं। हालेलुया। तो हमारी गिनती परमेश्वर विश्वास जीवन में करते ही हमारा मेहनत का काम मायने करता है। ओके, हमारे फिजिकल हार्ड वर्क मायने करता है। हम कितना परमेश्वर में समय बिताते हैं, ये हमारी करेंसी बन जाती है। हम कितना परमेश्वर में उपवास करते हैं, ये हमारी करेंसी बन जाती है। दनियल ने यहाँ पर राख उंडेल कर, अपने आप को दुख देकर उसने प्रार्थना लगानी शुरू कर दी थी। उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसने अपनी मेहनत लगाना शुरू कर दी थी। और यही काम पुराने नियम में लोग करते थे। उनकी ज़रूरत के हिसाब से व्यवस्था का वो पालन करके अपने लिए जो चाहिए वो परमेश्वर से प्राप्त कर लेते थे। हालेलुया। तो आपके लिए परमेश्वर से प्राप्त करने का रास्ता आपके शरीर की मेहनत है मेरे भाई। ओके, आपके शरीर की मेहनत है मेरे बहन। ओके, और ये मेहनत को परमेश्वर का वचन मायने देता है। ओके, ये मेहनत को आदर करता है परमेश्वर, और इसके लिए मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा बोला गया है। यानी कि इस मेहनत का आदर किया जाएगा और इसके अनुसार आपको बल दिया जाएगा कि आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए। ओके, मैंने इतना छोटा सा मैंने एक एरिया ऑफ लाइफ को ऐसा मैंने मन में रखा था, काश मुझसे ये हो जाए। छोटा सा था, एक डोर का हैंडल। ओके, एक डोर था, वो डोर का हैंडल मुझे ऐसा चाहिए था, बस मुझे कोई बना के नहीं दे रहा था वो। ओके, कोई बना के नहीं दे रहा था मुझे, उसमें से कोई शांति नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बना के दे भी पाएगा मुझे, क्योंकि मुझे सारे तरफ से जवाब आ चुका था कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे सेटिंग है, इसके नहीं बनता है। लेकिन इतनी छोटी बात को मैंने अभी कुछ दिनों में, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, ना ही मैंने उसका पीछा किया। ओके, ना ही मैंने उसके विषय में अपने दिमाग में रखा। मैंने सिर्फ इतना ही जाना कि परमेश्वर के पास एक तो रास्ता ऐसा है जो इस बात को वो पूरा करके देने की कुव्वत रखता है। समझा? कभी देखो, मैंने एक जब मैं प्रभु में थी तब मैंने एक छोटा, एकदम छोटा था वो मेरे एज से। ओके, जस्ट कुछ 7-8 इयर्स मेरे से छोटा था, लेकिन मेरे अंदर का पैशन जो मसीह के अंदर था वो उसके पैशन को लेवल में मैच कर रहा था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब आपके पैशन जो परमेश्वर का अनुग्रह का लेवल आपके अंदर है, अभिषेक का लेवल आपके अंदर है, विश्वास का लेवल आपके अंदर है, जब उस लेवल का कोई आपको मिल जाता है वो आपका पक्का दोस्त बन जाता है। लेकिन उससे कम होगा ना तो आपको उसके साथ संगति करना, उसके साथ मिलना, उठना, बैठना अच्छा नहीं लगेगा। अगर उससे ज़्यादा है ना तो वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो मेरे लेवल को मैच करने वाला जिस हिस्से में परमेश्वर मुझे उठाना चाहता है, उस हिस्से का दर्जा वाला एक छोटा लड़का था जो 7-8 ईयर्स से मेरे से छोटा था। ओके, तो मुझे वो पसंद हो गया था और मैंने उसको मैरिज प्रपोजल दिया था और उसने मुझे मना कर दिया था और उसके घर के सब लोगों के सामने ये बात खोल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने अंदर ही अंदर इतना बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे तुच्छ जाना। ओके, मैंने इतना ही मेरे मन के अंदर नीचे मेरे हार्ट में इतना ही था, ये मेरा परमेश्वर है, ये मुझे व्यर्थ में ऐसी कोई चाहत नहीं देगा। समझा? ये व्यर्थ में मुझे ऐसा कुछ करने नहीं बोलेगा जो उसके काम की चीज़ नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से मैंने परमेश्वर को बोला, ये लोग तुच्छ तो समझ रहे, इनके अंदर के इंफॉर्मेशंस की कमी है। ओके, इनके अंदर की तेरी कमी है, तुझे देखने की आंखें इनके पास नहीं है। ओके, इसके लिए जब आप कमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, तब मुझे यही दिखाई देता है आपके पास सिर्फ इंस्ट्रक्शन की कमी है। ओके, आपके अंदर सिर्फ वो एबिलिटी की कमी है कि आप उस तरफ परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। समझा? और आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं तो आप शारीरिक रीति से उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे।
ओके, निंदा करोगे, तुच्छ जानोगे, बदनाम कर दोगे, ओके, तो मैं करेंगे, वाद विवाद करेंगे, वचन को लेके लड़ाई झगड़े करेंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर का आपको टच आया नहीं है कि यहाँ पे भी परमेश्वर मौजूद है। इस जगह में जो मैंने प्रपोजल डाला, कुछ है भाई, है, कुछ है, हाँ, ये व्यर्थ नहीं है, कुछ है इसके नीचे, परमेश्वर का कुछ है यहाँ पे, हालेलुया। लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, और हमको भी अगर तुच्छ जाना गया तो हमको भी लगता है अरे जाने दो, कोई बात नहीं है, हम तो बदनाम हो गए ऐसे ही फालतू के, ओके। नहीं माय डियर, नहीं माय फ्रेंड, ओके। आपके नीचे इस जगह, इस समय, ये जो आपके अंदर परमेश्वर ने रखी हुई बात थी, कुछ था इसके अंदर परमेश्वर का योजना, ओके। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि हमें स्वीकारा नहीं गया, हम डिस्ट्रैक्ट कर दिए अपने आप को, हमने उखाड़ लिया अपने आप को वहाँ से, ओके। क्योंकि हम नहीं जानते हैं क्यों उन बातों का संभव नहीं होगा, ऐसा ही लोग क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कुमारी मरियम के गर्भ में से अगर यीशु मसीह को जन्माना परमेश्वर की योजना था, मनुष्य की सृष्टि करना अगर परमेश्वर की योजना था, उसको यीशु मसीह के बलिदान से छुड़ाना अगर परमेश्वर की योजना था, तो 7-8 साल नीचे कोई अगर आपके लिए परमेश्वर दिखा रहा है तो उसकी योजना क्यों नहीं हो सकती है उसके अंदर? देखने की आंखें नहीं होती है, हालेलुया। तो ये एरिया ऑफ लाइफ है हमारे अंदर का, कमी रहता है कि हम उस एरिया ऑफ लाइफ को मेहनत नहीं करे हैं, हम पहुँचे नहीं है वो देखने के लिए। इसके लिए हमारे ऊपर ऐसे प्रकार के कुछ बातों का असर आ जाता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, ओके। तो आप अगर इसके बारे में प्रार्थना करते ना कि परमेश्वर उनको बता कि तू कैसे क्या ये योजना उनको देता है, कैसे क्या ये योजना उनको मिल रही है, कैसे क्या ऐसा कुछ करने के लिए तो उनको कह सकता है, अगर तू उनको प्रकाशन देगा तो वो समझ पाएंगे। हाँ, किसी को अगर बोल दिया करोड़ों का बंगला है तुम्हारा, बेच दो और परमेश्वर के राज्य में दे दो, तो वो बोलेगा तो मैं क्या रास्ते पर आ जाऊं क्या? तो मतलब क्या है, परमेश्वर को देखने की आंखें नहीं है उसके पास। करोड़ों का बंगला और परमेश्वर अगर एक तराजू में रखेंगे, तराजू टूट जाएगा, परमेश्वर वजनदार बनेगा। समझ में आया? तो आपका करोड़ों रुपया तो परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर मांग रहा है, तो उसके नीचे परमेश्वर का आंखें आपको चाहिए कि आप देख पाए कि ये आवाज जो परमेश्वर दे रहा है, निश्चित है मेरे लाइफ में 2 करोड़ उंडेलने जा रहा है वो, हालेलुया। निश्चित है मेरे लाइफ में 10 करोड़ उंडेलने जा रहा है वो। डेयरिंग करना पड़ता है, ओके। ये जगह आप पीछे हट जाते हैं और इसकी वजह से आप सिर्फ रोते बैठते हैं, लेकिन आप उसका हल नहीं निकाल पाते हैं। दनियल ऐसा नहीं था, इसके लिए मैं दनियल को ज़्यादा मायने देती हूँ। दनियल ऐसा नहीं था, दनियल के पास इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा तो वो बैठ जाता था। उसके ही कारण वो सारी चीज़ें पता चली जो आने वाले समयों में है, और उसके ही कारण वो बातें परमेश्वर ने उसको बोला, भाई तू किताब बंद करके रख, सील करके रख, खोल मत उसको, ताकि और कोई इसको ना जाने, क्योंकि वो उसको राइटिंग करके रखता था। समझ में आया? तो ये खासियत है दानियल के हुनर की, ओके। इसके लिए उसमें लिखा है कि उत्कृष्ट आत्मा उसमें निवास करती थी, उत्कृष्ट आत्मा, ओके। उत्कृष्ट आत्मा उसके अंदर निवास करती थी, और ये चरित्र उसका काम आ गया था। उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया और उसने शेर के मुंह को बंद करने की पावर ले ली, ओके। उसने प्रार्थना करके उसके लिए जितना चाहिए उतना परमेश्वर को मांग लिया, और परमेश्वर से जवाब लेकर मिखाएल स्वर्गदूत उस तक पहुंच गया, ओके। मिखाएल स्वर्गदूत नहीं, मैसेंजर है वो, ओके। दूसरा स्वर्गदूत उस तक पहुंच गया, ओके। हर समय देखो आप, उसने प्रार्थना का उसका जरिया देखो कैसा मेंशन किया है। वो दिन में कितनी बार किस तरफ मुंह करके प्रार्थना करता बैठता था। क्या करता होगा वो प्रार्थना? आप भी सोच के देखिए। आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे तो आप क्या प्रार्थना करोगे? मांगने की प्रार्थना करोगे, है ना? प्रार्थना का मतलब ही है वो मांगो। प्रार्थना मतलब क्या है? रिक्वेस्ट। खुदा ये चाहिए, खुदा वो चाहिए, खुदा ऐसा चाहिए, खुदा वैसा चाहिए। यानी आप अपने मनोकामनाओं को परमेश्वर के सामने पेश कर रहे होते। समझ में आया? तो आप
इस तरह से आप परमेश्वर का मांगने का अर्थ समझो। ये वचन कितना प्यारा है। और प्रभु यीशु अगर बोलता है ये जाति, इस प्रकार की जाति उपवास और प्रार्थना से नहीं जाती है, तो आपका मायने करता है, मैटर करता है उपवास प्रार्थना कितनी करते हैं आप, मायने करता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मायने करता है आप कितना उपवास और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो इसकी वजह से आपको ध्यान देना है कि आप कितना उपवास और प्रार्थना करते हैं, उसी के अनुसार आपका रिजल्ट्स भी आता है। समझा? अगर आप उपवास प्रार्थना में घट गए तो उसके रिजल्ट्स भी घट जाते हैं। समझ में आया? अगर आपने ऐसा बोल दिया, लॉर्ड मैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ, और ऐसा भी अगर बोल के आप आगे मार्च अप्रैल महीने में प्रार्थना नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ये आपका बोया हुआ करेंसी अप्रैल महीने को संभाल लेता है। ये आपका डिपॉजिट है। हालेलुया। अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसके लिए मैं उपवास में आज बैठता हूँ, 7 दिन मैं उपवास कर रहा हूँ, आपके ये मायने करता है, ये करेंसी बन गया। आने वाले समय में ये सारे महीने आपके संभाल लिए जाएंगे। समझ में आया? तो आप खरीदते हैं परमेश्वर के राज्य से। ओके, परमेश्वर से आप खरीदते हैं। परमेश्वर को क्या चाहिए? उसके ऊपर ध्यान लगाने वाला इंसान। ओके, आप उसके ऊपर ध्यान लगाने का जरिया क्या है? उसको अपनी जरूरतों को मांगिए। हालेलुया। तो आपको क्या मांगने के लिए बोला है? जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो जाए। हालेलुया। जैसा हम विरोधियों को माफ करते, वैसा तू हमारे पापों को माफ कर। हालेलुया। जैसे तू दुष्ट को निकाल देता है, तो हमारे अंदर से दुष्ट को हटा दे। हमको परीक्षा में दोबारा जाने मत दे। है ना? कितनी सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह का कहना और पुराने नियम की व्यवस्था में चलना उसका रीजन बताता है हमको। ये करेंसी है, ये चलना करेंसी है। ये करेंसी हमको इस्तेमाल करना है, और ये करेंसी ये है आपको स्वर्ग का धन। ओके, आपको बीमार से ठीक होने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको करेंसी चाहिए जो स्वर्ग की है। प्रार्थना और उपवास, इंस्ट्रक्शंस चाहिए। ओके, तो अब देखिए 9 वचन में दानियेल के ऊपर कुछ समय था और उसने कैसा करेंसी बोया। देखिए, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। हाँ, तो देखिए उसके अंदर का आत्मा उत्कृष्ट था, उसका गुण उत्कृष्टता में था, परमेश्वर का उत्कृष्ट काम उसके अंदर हो रहा था। तो उस उत्कृष्टता के इंस्ट्रक्शन में, उसकी प्रेरणा में क्या आया था? नंबर 1, प्रभु परमेश्वर की तरफ मुख कर। नंबर 2, गिड़गिड़ाहट कर। नंबर 3, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर। नंबर 4, उपवास कर। नंबर 5, टाट पहन। नंबर 6, राख में बैठना। और नंबर 7, अब मैं तुझे बताता हूँ क्या मांगना है, वरदान मांग। हालेलुया। ओके, ये इंस्पिरेशंस है, ये प्रेरणा है। कोई कहता है मैं ड्राई फास्टिंग करूंगा, लोग कहेंगे अरे ड्राई फास्टिंग से इंसान मर जाता है। नहीं, मैं ड्राई फास्टिंग ही करूंगा। अगर आपको इंस्पिरेशन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई चलाना नहीं है और आप कुछ कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको अंदर से अगुवाई होना चाहिए। ओके, परमेश्वर की अगुवाई होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, तू मुझे अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मैंने कैसे इसे पूरा करना है। परमेश्वर अगुवाई करता है। ओके, जब दानियेल के पास अगुवाई नहीं था तब उसने खुद उसके उत्कृष्ट आत्मा का धन यूज किया। ओके, हम उत्कृष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हमारे पास उत्कृष्ट जानकारियां हैं हमारे चीजों को प्राप्त करने का। हालेलुया। तो हमारे चीजों को प्राप्त करने का जरिया, उत्कृष्ट रास्ता हमारे पास है, सिर्फ हमको उसको सेट करना है और उस सेटिंग में हमको चलना है। दैट्स ऑल। दानियेल ने सेट किया। उसने सबसे पहले क्या किया? उसके उत्कृष्ट जानकारी में से सबसे अच्छा समय उसने ढूंढा और फिर बाद में उसने क्या किया? एक समय फिक्स किया, दिशा फिक्स की, किस तरफ मुंह करके प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना सीख लिया।
प्रार्थना गिड़गिड़ाना के साथ करना शुरू कर दिया और उसने उपवास भी लगा दिया, टाट पहन लिया, राख में बैठ गया। अब मांगना शुरू किया, वरदान दे मेरे खुदा, पावर दे खुदा, ये शक्ति को हटाने का पावर दे खुदा, खुदा दे पावर, पावर दे, आग उतार मेरे ऊपर, उतार मेरे ऊपर। मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर प्रभु, कर चंगा, चंगा कर मुझे, मुझ पर अपने हाथ को ला, मुझ पर अपने रहम को ला। उत्कृष्टता आपके अंदर की बात करने लगती है। हालेलुया। उत्कृष्टता आपको छुड़ाती है, उत्कृष्टता के द्वारा आपके सेटिंग में आप चलते हैं। हालेलुया। अब ये हो गया परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर से प्राप्त करने का। आपके अंदर उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है, हमारे अंदर उत्कृष्ट आत्मा निवास करता है। हमको सिर्फ क्या करना है? सेटिंग करना है, ओके, और उस सेटिंग में चलना है और परमेश्वर उसका काम कर देता है। हालेलुया। जो चाहिए हमको वो दे देता है, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, जो हैंडल के बारे में, डोर हैंडल के बारे में, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कोई इंसान कर देगा मेरे लिए। मैंने छोड़ दी थी आशा, ओके, इंसानों से, लेकिन मुझे पता था ये तो इंसान कह रहा है असंभव, मेरे परमेश्वर के पास जो रास्ता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पूरा करके रहेगा। वो पृथ्वी के ऊपर इस्टेब्लिश करना चाहता है माय डियर फ्रेंड्स, वो स्थापित करना चाहता है अपनी दिमाग को, ओके। अगर आप उसको तुच्छ जानोगे, अगर लोग आपको कह रहे नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता है, अरे तू क्या परमेश्वर है क्या, तू ऐसे बोल रहा है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर नहीं बोल रहा है ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, परमेश्वर बोलना चाहिए हाँ नहीं हो सकता है ये, ओके, तब ठीक है। इसके लिए बोला ना, फाइनल वर्ड यहोवा का होता है। हालेलुया। तो दानियेल को पता था ये बात, ओके, मुझे सिर्फ सेटिंग लगाना है, बाकी तो होना ही होना है, क्योंकि ये इंसानों की बात नहीं, ये परमेश्वर की बात है। वो ये बात को सेटअप करना चाहता है, वो ये बात को एस्टैब्लिश करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है। हालेलुया। तो आप जो परमेश्वर के उत्कृष्टता में से प्लान करते हैं, उसमें चलते हैं, क्या बात करें आपको, क्या बात करें आपको, आपका होना ही होना है जो आप मांगेंगे। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, उत्कृष्ट आत्मा, उत्कृष्ट तरीके, उत्कृष्ट परमेश्वर की आप उत्कृष्ट आशा रखे हैं, उत्कृष्टता आपका हिस्सा है। हालेलुया। डोंट वरी, उसके लिए कितने करोड़ों चले जाएं खर्च करने में, डोंट वरी, वो बुद्धि परमेश्वर इस पृथ्वी को सजाने में इस्तेमाल करना चाहता है। देखो उसने क्या बोला कि तुम अपनी चिंता मत करो। हाँ, क्या तुमको ये नहीं मालूम कि ये जो पेड़ पौधे, ये जो छोटे छोटे फूल है, इनके कलर्स देखो मैंने कितने अच्छे रंग से रंगे हैं, जबकि मुझे पता है ये कुछ पल में मुरझा जाने वाले हैं। मुझे पता है उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, तो भी मैं कितनी मेहनत में उनको इतना प्यारा सुंदर बनाता हूँ कि आप अपने पुलपिट के ऊपर इसे रख लेते हैं, है ना। आप उसको लोगों के सामने लाते हैं, देखो 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 हमारे गार्डन में ये फूल आया है ना। कितना आप उछल कूद करते हैं, एक कली अगर उस फूल की आपको दिखाई दे तो आप पूरी दुनिया को हिला देते हैं। देखो 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 हमारे इस जगह में ये पौधा लगाया था, ये कली आ गई उसमें, है ना। तो इतना परमेश्वर हर्षित करता है आपको ये छोटी सी मात्रा के चीज में भी आपका आनंद द्विगुणित कर देता है। तो उसको बनाने की जो कला है, कितना उंडेला है परमेश्वर ने उसमें, है ना। तो वो कहता है वो बस अब कितनी देर आपके सामने रहने वाला है, बस कुछ पल, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके कारण, आपके इस उछल कूद आनंद को देखने के कारण उसने वो छोटी सी चीज को भी वैल्यू रखा है। तो ये छोटी सी चीज भी आपके लिए वो उपज के दिखा देता है, देख 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 तेरा इस काम का मैंने फल लाया, और आपको इतना आनंद हो जाता है, आप उछलने लगते, आप उछल कूद करने लगते, छलांगे लगाने लगते और बोलते वाह 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 वाह, इतनी छोटी सी चीज और आपको इतना आनंदित कर दिया। उसके बनाने वाले की तारीफ करना है। हालेलुया। क्योंकि उसने कसर नहीं छोड़ी उस बात को आपके लिए बनाने के लिए, जबकि वो बस कुछ पल में खत्म होने वाला है, फिर भी उसके लिए उतना उसका आनंद आपके अंदर भरने के लिए उतनी मेहनत में परमेश्वर ने उसको करना छोड़ा नहीं था।
हालेलुया। तो आप और मैं परमेश्वर में उत्कृष्ट जाति है। एक ड्रेस का कलर भी अगर आपके मन में है, मैं ये कलर वाला चाहती हूँ, उत्कृष्ट योजना है, वो उत्कृष्ट है। मांगिए परमेश्वर से। हाँ, आपको वहां नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, मांगिए परमेश्वर से, आपके यहाँ भंडार लगा देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर की उत्कृष्टता पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमेन। तो ये उत्कृष्टता के बारे में है माय फ्रेंड। ओके, ये उत्कृष्टता के बारे में है दानियेल का। ओके, उसने क्या किया, अपने पास जो था उत्कृष्ट दिमाग में से उसने सेटिंग लगाया। ओके, और मांगना शुरू किया, चल भाई मुझे वरदान दे, खुदा दे दे मुझे वरदान, देख मेरा ये सेटिंग तेरे रास्ते है और तेरे रास्ते से आया हूँ, तूने तो देना ही है, देना है तुझे, तू देना है मुझे, मैंने जो मांगा तूने मुझे देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये तरह के लोग मसीह को देखता है, दानियेल की तरह के लोग मसीही लोगों में देखता है। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए उसने कैसा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का रास्ता पकड़ा। दानियेल 9 अध्याय 3 वचन BSI बाइबल में से, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहीन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। आपको मूसा के बारे में याद करो, 40 दिन और रात मूसा परमेश्वर के सामने बैठा था। क्या कर रहा था? आते समय पता चला 10 आज्ञा लेकर आया, लेकिन जैसा ही उसने देखा कि इजरायली लोग दूसरा कुछ कर रहे हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला है, परमेश्वर ने पहले ही जानकारी दे दिया था, तेरे लोग जा देख क्या कर रहे। उसने ये नहीं बताया क्या करना है उनके साथ, लेकिन क्या करना है वो उत्कृष्ट आत्मा मूसा के अंदर था। ओके, उस आत्मा को जो परमेश्वर के साथ संगति में बैठ के निकलता है, उस आत्मा को गलतियां ठेस पहुंचाती है। ओके, उस आत्मा को पाप ठेस पहुंचाता है। हाँ, उस आत्मा को गंदगी ठेस पहुंचाती है। और उस समय वो सब कुछ जो लेके आया था वो पटिया पत्थर की तोड़ दी। उसको ये समझ नहीं रही कि वो पटिया है और मैं परमेश्वर से लाया हूँ। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर का माहौल उस तरीके में रुक नहीं सकता है जिसके अंदर वो देख रहा है सब कुछ। वो परमेश्वर के काम उस जगह देख नहीं, मतलब वो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है जो वो लोग कर रहे, अलग तरीके से, गलत तरीके से, अलग तरीके से वो कर रहे हैं। ओके, परमेश्वर के साथ संगति में बैठना बोलेगा तो फिर आप पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप छटपटा जाएंगे। ओके, आप क्रोधित हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। इसके लिए पाप के जगत के लोग आपके सामने पाप को दिखाते हैं, आपको ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जो गंदे भरे रहेंगे, आपको ऐसे लिंक भेजेंगे जो गंदगी के रहेंगे, ऐसे देंगे जो आपके अंदर सहन करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इतनी छटपटाहट आपके अंदर से क्यों निकलती है? क्योंकि आप परमेश्वर के बहुत ज्यादा भरे हुए लोग हैं। समझा? आपको बर्दाश्त नहीं होगा उन जगत के अंदर रुकना जहाँ पर ऐसे गंदगी आपका सामना करते रहती है। आप वो नर्क बोलेंगे, वो आप बोलेंगे मैं तो नर्क में हूँ, ऐसा लग रहा है। आपका पहचान हो रहा है कि आप पवित्र है और जगत पापी है। हालेलुया, आपका पहचान कराया जा रहा है। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमको भेड़ बोलकर भेड़ियों के बीच में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पापी जगत चोरी नाशघात करता है। ठीक है, और उनके बीच में मैं तुमको भेज रहा हूँ। हालेलुया। अब आपको वो प्रेरितों के काम का याद करना है। उनको कहा गया था कि तुम तब तक वहां से निकलना नहीं जब तक तुम्हारे ऊपर सामर्थ उतर कर ना आए। और फिर यूहन्ना में उसने लिखा था, जब सहायक तुम्हारे पास आएगा
तब वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। तो हर चीज को आप ध्यान रखिए, सहायक हमारे अंदर से कभी नहीं जाता है, सदा के लिए हमारे साथ है, वो सदा के लिए अनंत काल के जीवन का वो हमारे ऊपर लगा हुआ छापा है, छापा, ओके, सील है हमारे ऊपर वो, कि हम अनंत काल के जीवन के लिए चुन लिए गए। शैतान वो छापा को देखता है और इसके लिए वो आपके आत्मा को छू नहीं सकता है। समझ में आया? वो छापा उसको मना करती है आपके ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर आने का। यही बात अय्यूब के बारे में हुआ। परमेश्वर ने कहा शैतान को, जा तू जो करना है कर, लेकिन उसके प्राण को नहीं छूना। ओके, हमारे बारे में परमेश्वर ने यही रखा है। हम भेड़ियों के बीच में हैं, लेकिन हमारे प्राण को कोई छू नहीं सकता है। हमारा प्राण के ऊपर छापा लग चुका है और वो है परमेश्वर का आत्मा। ओके, ये परमेश्वर का आत्मा छापा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और वो हमसे बातें करता है, हमको इंस्ट्रक्ट करता है, सिखाता है, इंफॉर्मेशन देता है। ओके, और ये हमको जब बात करना है तो हमने उपवास प्रार्थना अगर किया तो हमारे अंदर से वो जानकारियों को लेता है परमेश्वर से, वो जानकारियाँ हमारे अंदर खोलता है। हम नोटबुक पेन निकाल के लिखना शुरू कर देते हैं। अगर किसी के बारे में है तो हम नोटबुक पेन खोल के उसको बताते, देख देख तेरे बारे में परमेश्वर ने क्या दिया है मुझे। ओके, अगर वो परमेश्वर के विश्वास के लेवल में नहीं है तो वो तुच्छ जानेगा, वो बोलेगा क्या है पता नहीं, शायद से दुष्ट आत्मा बहुत परेशान किया है इसको। ओके, पगलाए जैसे कर रही है वो। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारी निंदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर की जानकारी क्या है ये अगर आप नोटबुक में लिखे हैं और आप किसी को दिखा रहे और वो आपको तुच्छ जान रहा है, तो आप समझ जाइए उसके अंदर वो स्तर नहीं है आपके बारे में समझने की। ओके, मूसा ने पटिया तोड़ दिया था, खिंच गया था, वो गुस्सा हो गया था, क्रोधित हो गया था, जबकि परमेश्वर ने उसको बोला था जा जाके देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। ओके, और उसने देखा तो उसको पसंद नहीं आया, उसने तोड़ दिया वो पटिया। उसने फिर उनको समझाया, उसको सिखाया, उनको इंस्ट्रक्ट किया कैसे परमेश्वर के वचन में रुके रहना है। ओके, लेकिन अगुवा के ऊपर रुके रहना काफ़ी नहीं है। ओके, क्योंकि अगुवा अगर अनदेखा हो जाएगा हमारे नज़रों से, मतलब नज़रअंदाज कर देंगे अगुवे को, तो हम गलतियां करने में चले जाते हैं। ओके, अगुवा मायने नहीं करता है हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अगुवा सिर्फ आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, आपको संभालने के रास्ते मार्गदर्शन कर सकता है। आपको संभालने का काम परमेश्वर का आत्मा करना चाहिए। यही परमेश्वर का आत्मा उत्पत्ति के पहले वचन में, पहले अध्याय के दूसरे वचन में परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो आपको संभालने वाला परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके लिए होना चाहिए। ओके, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराना चाहिए। आपकी सेवा करने वाले परमेश्वर के आत्मा आपके साथ होने चाहिए। ओके, तभी आप मसीही जीवन इस पृथ्वी पर जी पाते हैं। और इसी जीवन को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना और उपवास करते हुए चलना पड़ता है। आपको भक्ति का जीवन जीना पड़ता है, आराधना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गैंग है परमेश्वर की, ये भक्ति के जीवन के पास रहती है, इनकी ये ताकत है। ओके, ये भक्ति के जीवन के अंदर वो अपने डेरे रखती है। समझा? अगर आप परमेश्वर की भक्ति में नहीं जियोगे तो ये आपके लिए काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है। ओके, उनकी ताकत उस जगह स्वीकारी नहीं जाएगी। ओके, क्योंकि आप भक्ति का जीवन नहीं जी रहे। ठीक है, तो उस जगह में आपको भक्ति का जीवन नहीं जीने की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप भक्ति का जीवन जीना शुरू करेंगे तो परमेश्वर कहता है क्यों नहीं तेरा लाल खून के दाग के समान धब्बे क्यों न पाप के हो, फिर भी मैं उसे धो दूंगा, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, हिम के समान शुभ्र पवित्र तुझे कर दूंगा। हालेलुया। तो हम हिम के समान शुभ्र पवित्र लोग की जाति परमेश्वर दोबारा हमको बनाने की कुव्वत रखता है। दोबारा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, दोबारा उसने 40 दिन रात बिताए, दोबारा उसने पटिया बना के लाया। हालेलुया। तो अब आप समझ जाइए, जब परमेश्वर के संगति में आप है तो उत्कृष्टता आप में है। उत्कृष्टता इस जगत में मायने नहीं करेगा।
आपको परमेश्वर को स्थापित करने के लिए मायने करता है। आप पीछे नहीं हटना है। आपको उत्कृष्टता में से कुछ मिल रहा है, आपको परमेश्वर दे रहा है। उत्कृष्टता में से आप कुछ कर रहे हैं, उत्कृष्टता में आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और वही परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा। तो आपकी जिंदगी इस पृथ्वी के लिए चाहिए। इसके लिए शैतान आपके जिंदगी को खत्म करने के लिए चाहता है, क्योंकि आपके अंदर से परमेश्वर की सुंदरता, उत्कृष्टता इस पृथ्वी के ऊपर वो देखना नहीं चाहता है। हालेलुया। यही कारण से वो क्या समझते, ये तो बस खाली बैठे हुए लोग हैं, फालतू लोग हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इनके अंदर कोई खास मकसद ही नहीं है जिंदगी का, उड़ा दो इनको, दे दो बलि। ओके, शैतान के सामने चढ़ा दो इनको बलि। ओके। उनको नहीं दिखता है हमारे अंदर का उत्कृष्टता क्या है। ओके, वो शैतान उस बात को जानता है कि हमारे अंदर की उत्कृष्टता और भारी पड़ने वाली है इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। और यही बात के लिए वो हमारा समय खत्म करने के पीछे लग जाता है। समझ में आया? तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। अब दनियल, शद्रक, मेशक ने अबेदनगो को भी तो खत्म करने का ही तो योजना किया था नबूकदनेस्सर के साथ रहने वाले प्रधानों ने, है ना? उन लोगों ने युक्ति कर ली थी, युक्ति। तो आपके बारे में किसी ने युक्ति की तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ। बैड न्यूज है, युक्ति किया है। अगर आपको मालूम पड़ा, अरे आपके बारे में युक्ति किया किसी ने, बैड न्यूज है। ओके, अरे आपकी बदनामी की किसी ने, बैड न्यूज है। ओके, अच्छा तो नहीं लगता है, युक्ति करेंगे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा आपको, क्या कर रहे हैं ये लोग। ओके, लेकिन युक्ति करते हैं, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने दनियल के समान उत्कृष्टता का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। ओके, सेटिंग लगा दो, प्रार्थना शुरू करो। ओके, और निकलो बाहर। ओके, निकलो बाहर उस गड्ढे में से जिसके अंदर शैतान आपको डाल के बंद करना चाहता है। निकलो वहां से बाहर। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का उत्कृष्टता का जानकारी, पहचान आप कर लीजिए, और आप समझ जाएंगे कि जो आप कर रहे हैं उसका मूल्य है इस पृथ्वी के ऊपर, वो स्थापित होने जा रहा है। हालेलुया। उसका मूल्य है। उसे तुच्छ मत जानो। जब लोग उसे तुच्छ जानते हैं, आप उसे तुच्छ नहीं जानना है। उनके पास देखने की आंखें नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है। ओके, इसके लिए फिर उनके पास जो जानकारी है, अगर समझो एक चीज रखी है, डायमंड, अगर उनके पास उसकी परख करने की कुवत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो उसे कांच बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास उसको देखने की कुवत है तो आप उसे डायमंड कहोगे। समझ में आया? ओके, तो नाम अलग देते हैं वो। जब आप उत्कृष्टता में आप जीवन जीते हैं तो वो आपको पागल नाम देते हैं, पागल है वो। ठीक है, जब आप उत्कृष्टता के जीवन के चलने वाले लोगों को देखते हैं तो आप बोलते आई सल्यूट यू, है ना? आई सल्यूट यू, मैं तो सलाम ठोकती हूँ तुझे, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आपने उत्कृष्टता देखी उसके अंदर। ओके, तो हम मसीही लोग उत्कृष्टता को पहचानने वाले लोग हैं। ओके, और उत्कृष्टता के आधार से हम गुणों को नाम देते हैं। ओके, हम पहचान को देते हैं। ओके, लेकिन पापी जग उसको नहीं जानता है, वो सिर्फ लोगों की गंदगी करना चाहता है, क्योंकि वो उत्कृष्टता के बयान करना उसको पसंद नहीं है। ओके, उत्कृष्टता की समझदारी उसके अंदर नहीं है। ओके, कितने पावर से? अच्छा, तेरे पास 2 पावर है शैतान के, चल और 10 पावर तुझे देता हूँ। चल यहाँ बैठ, रात के वक्त में इधर बैठ, यहाँ पे बैठ, यहाँ ये ऑटो रखा है, इधर बैठ जा, और यहाँ से तू ऐसे तीर मारना, और इधर से देख, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो ऐसे लोगों को उत्कृष्ट मानते हैं जो शैतानी जगत के काम करने में तैयारी रखते हैं। हालेलुया। तो उत्कृष्टता उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में सड़ाहट है। हाँ, तो उनके काम को हम क्या बोलेंगे? सड़ाहट। हमारे काम को हम क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट। क्या शैतान के जगत के लोग मानेंगे ये बात को? नहीं, वो बोलेंगे उनके काम उत्कृष्ट है और हम मसीह लोगों के काम पागल है, सड़ाहट है। क्या है? फालतू तो है, क्या है? कुछ है क्या? काम है क्या उनको? है ना? ऐसे ऐसे देखेंगे, तुच्छ नजरों से देखेंगे। हाँ,
इस प्रकार से मसीही लोगों का और दुष्ट जगत के लोगों का मिलाप नहीं होता है। अंधकार के लोग आपको नहीं समझ सकते, आप अंधकार को समझ सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है उनके पास नहीं है, वो अंधेरे में है। इसके लिए हमको उनको माफ़ करना मजबूरी हो जाता है। जैसा एक छोटा बच्चा है, जब उसे गोदी में उठाते हैं तो वो लात मारता है ना, ऐसे झटके मारता है, हाथ से छटपटाहट करते समय हमारे मुंह पर लग जाता है, तो भी हम उसे सह लेते हैं। ये छोटा बच्चा है, हमारे पास रहना नहीं चाहता है। हालेलुया। इसके लिए वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। समझा? तो पापी लोग भी आपको नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से आपसे दूर रखने के लिए आपको छटपटाते हैं वो। ओके, आपके सामने पाप करते हैं, आपको परेशान करते हैं, ताकि आप उनके सामने ना रहे। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो। ओके, और आप पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूसा ने नहीं किया, मूसा ने सीधा परमेश्वर के सामने बैठ के आया हुआ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सका पाप को। ओके, और तोड़ दिया उसने पटिया को। यीशु मसीह ने पिता से बोला, हे पिता, तूने क्यों मुंह फेर दिया मेरे से। ओके, पिता का सामना करना, पाप और पिता संबंध नहीं आता है। ओके, पाप और आप संबंध नहीं आता है, कोई मेल नहीं बैठता है, टूटता है। आप टूट जाते हो पाप को देखकर। ओके, इसके लिए इस जगत के अंदर आपको पाप दिखाया जाता है ताकि आप टूटते रहो। मूसा ने क्या बोला, चल जा, मैं नहीं जाऊंगा, अभी मरो तुम लोग ऐसे, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो हमारा मन कड़वा हो जाता है दोबारा मेहनत करने के लिए। अगर 10 साल मेहनत की प्रार्थना करके और फिर भी वो इंसान नहीं सुधर रहा है, फिर आप नेक्स्ट डे बोलते ख़त्म करो, उसको मरने के लिए छोड़ दो, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमको कड़वा करने का ही शैतान इंतज़ार करता है ताकि हम उत्कृष्टता लोगों के अंदर ला नहीं पाएंगे। ओके, कितना गहरा है ये। ओके, और जब परमेश्वर ने उत्कृष्टता का आत्मा, सिखाने वाला आत्मा यीशु मसीह के दोबारा लौट जाने के वक्त में, परमेश्वर दोबारा मतलब मृत्यु में से पुनरुत्थित होकर लौट जाने के वक्त में बोल कर रखा था कि अब पवित्र आत्मा आएगा, वो हमारे अंदर कंटिन्यू है। लेकिन फिर और एक क्या कहा, तुम बैठे रहो यहाँ पर जब तक तुम पर सामर्थ्य उतर कर ना आए। समझ में आया? तो उत्कृष्ट आत्मा को आप और मैं पहचान सकती हूँ क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन प्रकाशित होते रहते हैं। वो उत्कृष्ट आत्मा हमारे अंदर है। ओके, अब रही बात सामर्थ्य की, तो ऐसा क्यों कहा गया है? यीशु मसीह आत्मा से बपतिस्मा देता है और आग से। यानी पानी का बपतिस्मा कैसे लिया आपने? पानी में पूरी तरह से डूब गए और फिर बाहर आए, बराबर है। आग और आत्मा का बपतिस्मा, तो फिर ये भी वैसे ही होगा। आत्मा में पूरी तरह से डुबाए जाओगे, आग में पूरी तरह से डुबा दिए जाओगे। जब आग भस्म करने वाली आग है तो आपके गंदे काम जल जाते हैं। ओके, आप पाप करना छोड़ देते हैं, आप अशुद्ध काम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ने में मन लगाने लगे तो इसका मतलब क्या बनता है? आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। ओके, अगर आपने गंदी बातों को छोड़ दिया, अशुद्ध कामों को छोड़ दिया, इसका मतलब आपके ऊपर आग का बपतिस्मा हो गया। समझ में आया? अब आपने सिर्फ इसके अंदर चलते रहना है और विश्वास से इसका इस्तेमाल करना है। ओके, अगर आप इसको सोचेंगे कि मैंने गंदे काम तो छोड़े लेकिन मुझे पता नहीं कैसे छूट गया मेरे से, मुझे पता नहीं कैसे मैं यीशु में आ गया, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है यीशु का गाना, मुझे पता नहीं लेकिन अच्छा लगता है मुझे यीशु के टीचिंग, तो ये क्या है? आपको पवित्र आत्मा आपके साथ कुछ काम कर रहा है। ओके, और वो परमेश्वर के उद्देश्य में आपको उत्कृष्ट बना रहा है। हालेलुया। और अगर आपसे कुछ गलत बातें छूट गई है तो परमेश्वर के आग ने आपको छुआ है। ओके, तो आग छू लेना, चंगाई आ जाती है। पवित्र आत्मा की आग छू लेना, दिन बदल जाते हैं। ओके, पवित्र आत्मा की आग छू लेना, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ में बदल जाता है। पवित्र आत्मा की आग छू लेना शैतान के षड्यंत्र को खतरे लेकर आता है।
ओके, तोड़ देता है उसके षड्यंत्र को हमारे ऊपर से, उसके दावे तोड़ देता है, उसकी आवाज़ें तोड़ देता है। आग उतरना ज़रूरी है, उसको कहते हैं हम टैरिंग मीटिंग, इंतज़ार लगाने वाली मीटिंग। ओके, ताकि पवित्र आत्मा भी हम में भरे और पवित्र आत्मा की आग से हमारे बीमारी, रोग सब कुछ खत्म हो जाए और हम परमेश्वर के सीखते 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 चले जाएं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन पहचान लो हम क्या है और कैसे है। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 वचन। हमारा प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है ना। स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। ओके, किस प्रकार प्रार्थना करेंगे। हाँ, 72 डेज का, 51 डेज का, 21 डेज का स्ट्रैटेजी करना पड़ता है प्रार्थना करने का। ओके, उपवास के साथ करना है या नहीं। आज मैंने कुछ खाना है क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है शरीर, ठीक है, तो अब 10-15 दिन अच्छे से मैंने खाना खा लेना है, फिर बाद में 3 दिन का उपवास प्रार्थना करना है। कैसे करना है? एक बार करना है उपवास दिन में और रात में खाना खाना, ऐसे करना है या पूरे 3 दिन लगातार करना है? क्या 3 दिन लगातार नहीं करना है, बस 1 दिन करना है? ठीक है, युक्ति हमारी योजना लगानी पड़ती है। ओके, हमारी तरफ से हमने प्लान सेट करना पड़ता है। वो हमारे अंदर हम जिम्मेदार है और वो हमारी मेहनत है और वो हमारी करेंसी है हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की, और वो मायने करता है। हालेलुया, वो मायने करता है। ओके, तो जब उपवास प्रार्थना आप करते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आता है। हालेलुया, उपवास प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की आग को अपने ऊपर लेकर आ रहे होते हैं। ओके, और आप अंदर से परमेश्वर के वचन को स्वीकार रहे होते हैं, समझदारी में बढ़ रहे होते हैं। अब आप शैतान का सामना करोगे, आपके मुंह के निकले हुए शब्द से वो आपको पहचान लेगा, चल भाई थोड़ा पीछे हटना ज़रूरी है अभी। ओके, क्योंकि ये जो आग उसके ऊपर है ये तो मुझे खा डालेगी। हालेलुया, इसके लिए मैं क्या बोलती हूँ पता है? नरक की आग में तुझे फेंक देती हूँ, जल के भस्म हो जा, ऐसा मैं बोलती हूँ। हालेलुया, इसका मतलब क्या बनता है कि यीशु ने हमको वो आग इसीलिए दी है, दुष्ट आत्माओं को पकड़ो और फेंक दो नरक की आग में, उनके ठिकाने है वो जलने भस्म होने के लिए। इसके लिए शैतान के जगत के लोग हमारे पीछे ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर ये तरह का वॉरफेयर हमने किया ना, वो वॉरफेयर बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके आत्माओं को पकड़ पकड़ के ये लोग जला देंगे। हालेलुया, तो इसलिए वो हमसे ऐसे प्रार्थना होने नहीं देते। हमको इतना ठंडा रखेंगे कि पूछो मत। ओके, कि हम ऐसे वॉरफेयर जलन के साथ करेंगे ही नहीं। ओके, क्योंकि वो आग से डरते हैं। ओके, आग की प्रार्थना शुरू हो गई तो सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे, आपका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। ओके, सारे प्रकार से आपको शांत करने की कोशिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इस पृथ्वी के ऊपर आत्मा का बल मायने करता है। ओके, और शैतान अंधेरा है, अंधेरा उजियाले से जीत नहीं सकता है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, आत्मविश्वास आपके अंदर पकड़ लेना है। हालेलुया, इसके लिए आपको भक्ति के चाल चलन में रुकना ज़रूरी है। भक्ति के चाल चलन में आपके सेटिंग काम कर जाते हैं। भक्ति के चाल चलन नहीं है और आप सेटिंग लगा रहे हो, तब आपको मुश्किलें होती हैं, क्योंकि आपको झूठ भी सुनाई देगा और सच भी सुनाई देगा। तब आपका फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, आप दो चित्ते हो जाएंगे। आप दो चित्ते होकर, दो मन होकर आप सोचने लगेंगे क्या करेंगे, यहाँ के सुने या वहाँ के सुने, कोई तो हमको सही रास्ता दिखाए। प्रॉब्लम क्या है? आपके भक्ति के चाल चलन नहीं है। समझ में आया? भक्ति का चाल चलन नहीं होने के कारण हम दो चित्ते हो जाते हैं, दो मन हो जाते हैं और हम प्राप्त कुछ नहीं करते हैं। हम फास्टिंग करते, प्रेयर करते, सब कुछ करते, ना ही पवित्र आत्मा में भरे और ना ही आग उतर कर आई, ना ही हमारी समस्या गई। ओके, तो दोबारा हमको करना चाहिए जब तक हम ट्यूनिंग नहीं हो जाते हैं। ओके, सुसंगति में नहीं हो जाते, एक मन नहीं हो जाते, तब तक हमको लगातार कोशिश करना है। शैतान का हारना, दुष्ट का अंत होना निश्चित 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 है। बीमारियों का खत्म होना निश्चित है। समझ में आया? आपके समय बदल जाना निश्चित 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 है।
हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है, आपका सारा जीवन परमेश्वर के कंट्रोल में है, शैतान के नहीं। भक्ति का जीवन जीना आपके कंट्रोल में है, आप उसको सही ढंग से चलाइए। ओके, शरीर के जीवन में भक्ति का जीवन जीना आपकी पसंद होना चाहिए। जैसा भजनकार कहता है, मेरी सारी मनोकामनाएं तो तुझ में है पिता परमेश्वर, है ना, यहोवा। हाँ, तेरे पसंद के चाल चलना ही मेरी मनोकामना है। माई डिलाइट इज इन यू माई लॉर्ड, है ना, ऐसा वो बोलता है। तो मेरी सारी चाहतें तुझ में है परमेश्वर, कि तेरी उत्कृष्टता को मेरे शरीर प्राण आत्मा में से तू जिए, और इस पृथ्वी के ऊपर तेरी शान और शौकत मैं इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करता हुआ जीऊं, स्थिर रखता हुआ जीऊं। हालेलुया। ओके, जब मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया और बाद में मुझे पता चला कि ये वाला जो पत्थर है ये फ़ायदे का नहीं है, फालतू का वज़न है। टेक्निकली सोचेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे वज़नदार चीज़ घर के अंदर रखने की। तो मैंने वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ इंसान मसीह ही है, मैंने उसको बोला ये पत्थर जो ऊपर वाला है इसको निकाल दो, ये फ़ायदे का नहीं है। ओके, तो मैंने उसको निकालने के लिए उसको बोला, तो मसीह है वो, बहुत रोने जैसा मुंह हो गया उसका। ओके, क्योंकि वो लोग एस्टैब्लिश करते हैं अपने काम को। ओके, वो चाहते हैं कि वो बना रहे, उनके हाथों का काम बना रहे, कोई छेड़े ना उसको। ओके, जब मैंने मम्मी के लिए, जब मम्मी को परेशानी हो रही थी टॉयलेट आने जाने में, तो उस जितना वो डिस्टेंस था मम्मी के जाने आने का, और जितना ओपननेस था टॉयलेट का डोर और सामने का जो जगह पैसेज, इतना ओपननेस था, और सामने ही हमारे बिल्कुल विंडो था। ओके, तो वो एकदम बाहर के सामने के बिल्डिंग को पूरे दिखाई देंगे, इस प्रकार से होता था। वो बहुत अच्छा घर है सबका, लेकिन वो विंडो से सब देख सकते थे। मम्मी का वो टॉयलेट में आते जाते समय पूरा वो अपने कपड़े उतार लेती थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाता था उसका। तो मैंने सोचा ये तो बेइज्जती है, वो तो अपने एज के अनुसार अपने आप को नहीं संभाल पा रही है ये परेशानी में से। तो इस यूरिन ज़्यादा उसको पास होता था, वो प्रॉब्लम होता था उसका। तो उसके लिए मैंने उसके लिए ऐसा किया कंस्ट्रक्शन कि मैंने इस तरफ से निकाल के उसके बेडरूम को दे दिया वो सारा माहौल, ताकि वो अपने बेडरूम में अपने ही कपड़े चेंजिंग करने का एक अलग सा स्थान पाए, और वहीं पर वो चेंज भी कर सके, और वहीं से जल्दी से वो यूरिन पास करने के लिए वहाँ पर आ सके। ओके, जल्दी से। तो उसका पूरा मैंने मोल्ड चेंज करके दूसरी तरफ उसके बेडरूम की तरफ उसके फ़ायदे के लिए करके दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वो इतने संघर्ष करे, इस एज के अनुसार उसको होने वाले परेशानियों में वो ऐसे सफ़र करे, मैं नहीं चाहती थी। ओके, लेकिन जिसने ये घर बनाया, मैंने उनके सामने हमेशा इस घर की तारीफ़ की, क्योंकि सच कहती हूँ मैं ये घर को बहुत पसंद करती हूँ, बड़े प्यार से मैं इसको संभालती हूँ। ये घर को मुझे बहुत पसंद है, इसकी सारी रचना में सब कुछ ठीक है। सिर्फ जो बाथरूम टॉयलेट का जो पैसेज है वो इतना ओपन विंडो के सामने था, उतना मुझे मुश्किल हो रहा था। ओके, तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था वैसा मम्मी का दशा होना। तो मैंने उसके लिए जो टर्न किया, रिनोवेट किया, तो वो बिल्डर साहब जो है, उनके कौन है मुझे पता नहीं, वो शायद से मतलब एग्जैक्टली बिल्डर कौन है वही मैं नहीं समझ पाती हूँ। दो इंसान है इकट्ठे, तो फिर उनके बीच में से एक जन ने मुझे पूछा, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा रिनोवेट करने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा था ना वो घर पहले ही। वो मैं उनको बताने तक फ़ोन कट गया, क्योंकि बातें ख़त्म हो चुकी थी। ओके, मुझे भी समझाना नहीं आया कि मम्मी के लिए मैंने ऐसा रिनोवेट किया, क्योंकि उसको आसान होना है, क्योंकि उसका एज के हिसाब से मैं उसको तसल्ली के साथ रखना चाहती हूँ, कष्ट के साथ नहीं। ओके, तो इस तरह से मैंने उसका रिनोवेट करके जब किया तो उनको बहुत दुख हो गया। यानी हम जब बनाते हैं कुछ तो हम नहीं चाहते कि उसका रूप बिगाड़ दिया जाए, तो परमेश्वर भी तो कुछ बनाता है तो नहीं चाहता है कुछ बिगाड़ दिया जाए, है ना। इसके लिए वो कहता है, जब फूल मुझे पता है अगले पल वो मुरझाने वाला है, तो भी मैंने इतना मन लगा के उसकी सृष्टि की है,
इतना मन डालकर मैंने उसकी सृष्टि की है। तो उस सृष्टि की करने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। उसकी एक छोटी सी झलक से आप उछल कूद लगाते हुए, छलांगे मारते हुए, लोगों को चीखे मारते हुए बताते हो, देखो 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 मेरा फूल ये वाला कली आ गया, कली आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इतनी छोटी सी बात भी आपका पूरा माहौल खुशी से भर देती है। तो परमेश्वर ने उसको बनाने में भी कितनी मेहनत लगाई है, कसर नहीं छोड़ी उसने। ओके, जब कोई बनाता है तो उसकी कसर नहीं छोड़ता है, और जब उसको तोड़ने के लिए कोई जाता है तो दुखी हो जाता है, क्यों भाई तू क्यों उखाड़ देना चाहता है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है चाहे उखाड़ा भी जाए तो भी परवाह मत करो, लेकिन तुम क्या करो, रिलीज करो उत्कृष्टता को अपने लाइफ में से। उसको पकड़ के मत रखो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, देते जाओ, देते जाओ। आपके अंदर बहुत ज्यादा है उत्कृष्टता, दे दो पृथ्वी के ऊपर, आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में, दे दो पृथ्वी के ऊपर। परवाह मत करो वो खत्म होने वाला है। ओके, परवाह मत करो कि वो टूटने वाला है। परवाह मत करो तुम भेड़ियों के बीच में है, तुम्हारी उत्कृष्टता को कुचल दिया जाने वाला है। परवाह मत करो, उत्कृष्टता को जाने दो, आपके लाइफ में से वो बहने दो, लाइफ में से आप उसे काम करने दो, आप उत्कृष्टता के लिए है। हालेलुया। इसके लिए हम पृथ्वी के ऊपर स्वाद बढ़ाते हैं। आमीन। एक छोटे से फूल की कली आपके जीवन को इतना आनंदित कर देती है, तो हमारा उत्कृष्ट जीवन परमेश्वर को कितना आनंदित करता होगा। हालेलुया। और जब भी परमेश्वर कुछ बनाता था तब क्या बोलते थे स्वर्गदूत, सुंदर सुंदर सुंदर, ये अच्छा है। हाँ, परमेश्वर बोलता था देखकर ये अच्छा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के उत्कृष्टता परमेश्वर को बड़े मायने करती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हमारा भक्ति में हम जब इंतजाम लगाते, मैं ना सुबह के वक्त में ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पढ़ूंगी, मैं ना ये रात के वक्त में ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हुए सोऊंगी, मैं ना ये दोपहर के वक्त में ऐसे ऐसे करने वाली हूँ, मैं आज जाके ऐसे ऐसे करने वाली हूँ, ये बोलने वाली हूँ, ऐसे ऐसे जीने वाली हूँ, तो ये परमेश्वर को कितना आनंदित करता होगा। हालेलुया। हम उसको भाने वाला जीवन, रोमियो के पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, उसको भाने वाला जीवन हम बलिदान के रूप में जिए। ये हमारा बलिदान है माय डियर फ्रेंड्स, और ये मैटर करता है। ओके, ये मैटर करता है। आप परवाह मत कीजिए, आप उत्कृष्ट होने के बाद उसका क्या होने वाला है, आप मत कीजिए परवाह। ओके, चलते जाइए, उसका जो होना है होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उत्कृष्ट जीवन जीना मत छोड़िए। ओके, और मिशनरी काम में हमारा उत्कृष्ट जीवन ही हमारा मकसद रहा। हम बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस, उत्कृष्टता का जीवन हमारे अंदर से चलना हमारे लिए कंपल्सरी था, नहीं तो हमको बॉयकॉट कर देंगे मसीही जीवन में से, आई मीन मिशनरी जीवन में से। ओके, हमको रखेंगे नहीं, बॉयकॉट कर देते हैं। बी एटीट्यूड ऑफ जीसस मस्ट हमारे जीवन के अंदर। समझ में आया? क्योंकि ये उत्कृष्टता हम परमेश्वर को बलिदान में चढ़ाते हैं, और ये उत्कृष्टता का जीवन से हम अपनी भक्ति का जीवन करेंसी के रूप में यूज करते और परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। देखिए कितना परमेश्वर का आत्मा का काम आपको समझ में आ गया। क्यों प्रार्थना करना चाहिए, क्यों उपवास करना है, कैसे शैतान के आत्मा से प्रार्थना और उपवास कनेक्टेड है। इंस्ट्रक्शंस के कारण, आपके मुंह से जब इंस्ट्रक्शन निकलेंगे ना, वो ताड़ लेगा कि भाई यहाँ पे तो अब दाल गलने वाली नहीं है, उठ जाओ यहाँ से। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन वो चेक करता है, आपको खिंच दिला के, आपको फ्रस्ट्रेट करके आपके अंदर क्या है। इसके लिए परमेश्वर बोला चुप रहे और जान ले मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि आप जब अपना मुंह चलाने लगते हैं तब आप अपने मुंह से जानकारी देते हैं शैतान को, मैंने ना ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ओके, शैतान बोलता है अच्छा तो इसका ये लेवल बढ़ गया है क्या, तो अब मुझे मेरे हथियार बदलने की ज़रूरत है। ओके, तो आप चुप रहना है और देखना है ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो शैतान के जगत के आक्रमण जब आपको खिंच करने के लिए आते हैं, जब आपको परेशान करने के लिए आते हैं और आप खिंच जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ये आपका स्वाभाविक है, क्योंकि आप पवित्रता में बहुत ज़्यादा ऊंचे उठ चुके हैं और अशुद्धता आपको सहन नहीं होती है।
ओके। और इसकी वजह से मूसा ने पटिया को ध्यान नहीं रखा, उसने परमेश्वर के हाथों से उंगली से लिखे हुए शब्द की वो पटिया का उसने वैल्यू नहीं देखा, तोड़ दिया, उसने फेंक दिया पटिया को। आप कौन है और मैं कौन है? ओके। तो हम जब परमेश्वर के संगति में उठने बैठने वाले लोग हैं, खींच जाना तो बनता ही बनता है। तब हमारा पहचान हो जाता है कि बॉस अशुद्धता हम सहन नहीं कर पा रहे। ओके, हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। ठीक है, माहौल बदलने की ज़रूरत है। ओके, जहाँ माहौल नहीं बदलने वाला है, परमेश्वर जानता है, तो परमेश्वर जगह बदल देगा। समझ में आया? जब माहौल नहीं बदल रहा है और आप प्रार्थना किए जा रहे और आपका ढीठ, आपके सामने शैतान के ढीठपन बढ़ते जा रहे, परमेश्वर कहता है ठीक है, सदोम गमोरा की तरह मैं तुझे बाहर कर देता हूँ, लूत को जैसा बाहर निकाला वैसा तुझे बाहर कर देता हूँ, सदोम गमोरा को नाश कर देता हूँ। ठीक है, उन्होंने इतना उनको समय तेरे से लगाया और फिर भी वो नहीं मान रहे। ठीक है, तू यहाँ से बाजू में हट जा, अब मैं उनको देखता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे भक्ति का वैल्यू हमको यूज करने के लिए देता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये बातें भक्ति का मजाक नहीं है। ओके, और हमको समझ नहीं सकते हैं लोग, इसीलिए हमको पगलाई जैसे बोल सकते हैं। आपको उनके बोलने से मतलब नहीं पड़ता है, उनकी डिग्री लेकर, उनके सिग्नेचर लेकर आपको नहीं जीना है। ओके, उनके मुंह के बोले हुए शब्द लेकर आपकी ज़िंदगी नहीं बनाना है। हमारे अंदर की कुव्वत समझने की काबिलियत उनके पास नहीं है। ओके, तो उनको माफ़ कर देना है। ठीक है, एक्ट्स 14 चैप्टर 23 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 14 चैप्टर 23 वर्स, एंड व्हेन दे हैड ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord and on whom they believed. और एक बार पढ़ेंगे Acts 14 chapter 23 verse. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. इसके लिए आप किसी कलसिया में जब जाते हैं, जब आप पहली कलसिया में ऑलरेडी हो और फिर आप दूसरों के कलसिया में जाते हैं, हमेशा ध्यान रखो उनकी व्यवस्था होती है। ओके, उन्होंने अपने तरीके के उत्कृष्टता का स्थापना किया होता है। आपको उसे घृणा नहीं करना है। अगर वो बोलेंगे यहाँ पर से ऐसे होकर ही आपको आना है, तो आपको मान लेना है, क्योंकि उनके अंदर की उत्कृष्टता की योजनाओं में वो आपको उस जगह में आने की परमिशन देते हैं। ओके, तो आपको मायने रखना है, किसी चर्च की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना है। किसी चर्च का जो चाल चलन, उनके तौर तरीके हैं, उनके उत्कृष्ट मन के अधीन में रहकर हमको उनके साथ संगति में बने रहना पड़ता है। फिर चाहे आप महारथी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, वी डोंट केयर। वो चर्च उनका है, व्यवस्था उनकी है, उसके अंदर आपको वचन सुनने जाना है, पवित्र आत्मा को आप अपने लिए लेना चाहते हैं, उनके सिस्टम को डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, उनके सिस्टम, उनके व्यवस्था को तुच्छ मत जानिए। ओके, उनके कोई भी चाल चलन के बारे में आकर निंदा मत कीजिए और उनके व्यवस्था के बारे में आप चर्चाएं मत कीजिए। ठीक है, तो वो उनकी है, आप क्यों गए वहाँ पर? जब आपको जाना है तो मुंह बंद करके रखो अपना, और जितना परमेश्वर का आपको मिलना है वहाँ से लीजिए और निकल आइए। आप उनके बारे में और ज़्यादा परेशानी मत कीजिए उनकी व्यवस्था को। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के उत्कृष्टता में से सब कुछ रचना रचाया होता है। आप कौन होते हैं उनके व्यवस्था को नाम रखने के लिए? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेरितों की काम 14 अध्याय के 23 वचन। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं जाती हूँ, हम मिशनरी काम करने वाले लोगों को एक जगह नहीं, हमेशा ही हमारी जगह बदलती रहती है। तो वहाँ के कलसियाओं में हमको जाना पड़ता है, हम नए हो जाते हैं वहाँ पर, हम नए रहते हैं वहाँ पर, तो हम उनके व्यवस्था को छू नहीं सकते हैं। हम एक मेहमान की तरह जाकर उन्होंने रखी हुई एक चेयर पर बैठ जाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को लेते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को लेते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। ओके, हम उनके व्यवस्था को छूते नहीं हैं, क्योंकि हमारा और उनका माइंड उस व्यवस्था के अनुसार मैच हुआ तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने जो किया हुआ व्यवस्था है उत्कृष्ट है वो।
हम उसको छू नहीं सकते हैं। हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा में बहुत अच्छी बढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं। ओके, उसके बारे में अगर वो आशा करते होंगे कि हम भी उनके साथ काम करें, तो फिर उन्होंने हमको ट्रेन करना है। कल सुबह आप आइए हमारे लिए, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ओके, ताकि उनकी व्यवस्था बिगड़े नहीं। ठीक है, देखिए प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ठीक है, तो उनके हर व्यवस्था के नीचे जो भी इंसान वॉलेंटियर है, जो इंसान कॉयर में है, जो इंसान बाजे बजाने में है, जो इंसान दान अर्पण लेने में है, जो इंसान आपके लिए है, आपकी प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट लेने के लिए, सबको नियुक्त किया है प्रार्थना के द्वारा। यानी उनका वहाँ पे करेंसी लग चुका है। ओके, परमेश्वर ने उनको वरदान दे दिया, उनकी कुव्वत बढ़ा दी है। अब आप उनको सिर्फ ओबे करना है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। तो आपको चर्च का सिस्टम तोड़ना नहीं है, और उस कोई भी कलीसिया में आप जाओ, परवाह नहीं है, आप विजिटर बोल के जाओ, गेस्ट बोल के जाओ। तो आप गेस्ट बोल के जाते हैं तो गेस्ट की तरह अपने शरीर को बंद रखिए, आत्मा में खुले रहिए। ओके, क्योंकि शरीर बदमाशी करेगा। शरीर के द्वारा आप फालतू में निंदा, दुष्टता, ये चीज़ों को आप वहाँ पर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग अच्छा ही नहीं दिखाई देंगे। आपको चेक करना आ जाएगा, तो आप उनको देख कर कुछ बोलने वाले मत बनिए। ओके, आपने सिर्फ क्या करना है, शांत रहना है। गलतियाँ दिखाई दी तो भी आप शांत रहिए, और आपके शरीर का आप आदर कीजिए। आप परमेश्वर के भवन में हैं। ओके, और परमेश्वर के भवन के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको कुर्सियाँ लगा के दिए, आपको दरी बिछा के रखे हैं, आप जाके उसमें से बैठ रहे, आनंद लीजिए, परमेश्वर से प्राप्त कीजिए, आप उनको आशीषित कीजिए, दान अर्पण के साथ भी आशीषित कीजिए, मेल मिलाप के द्वारा भी आशीषित कीजिए, और सहभागिता में भी भाग लीजिए। लेकिन उनकी व्यवस्था को तुच्छ मत जानिए, कहीं पर भी वो हो, उनकी व्यवस्था उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आपने सिर्फ वहाँ पर अपना आत्मिक उन्नति के लिए आप चले गए। शांत रहिए वहाँ से, और जो चाहिए था वो लीजिए। शांति से आकर आप परमेश्वर में बने रहिए। हालेलुया। उनकी व्यवस्था को छूइए मत। कितना प्यारा वचन है। देखिए, हर चीज़ में आप परमेश्वर के मनन करने के वक्त में जानते हैं। अब ये सारी उत्कृष्ट बातें हैं। ये उत्कृष्ट बात अगर आप जानने लगेंगे, आपकी उत्कृष्टता निखर जाएगी, है ना। उत्कृष्टता में एडिशन हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल को सुनती हूँ, क्योंकि उनके अंदर की जानकारी हमारे अंदर की उत्कृष्टता को तेज बनाती है। ओके, हमारे अंदर और आसानी से हम बह सकते हैं परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि उत्कृष्टता हम में प्रवेश कर लेता है। वैसे ही पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के वचन में ज़्यादा मायने करती हूँ, क्योंकि उसके द्वारा डायरेक्ट वो हमारे स्पिरिट को ट्रेन करते हैं, डायरेक्ट हमारे आत्मा को वो सही दिशा दिखा देते हैं। कोई मसाला नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, ओके, कोई और बातें नहीं, सीधा वचन और सीधा रास्ता। समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे टीचिंग्स, माइल मनरोज की टीचिंग्स मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। केनेथ हैगिन जो है, उनके मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ। प्रचार नहीं सुनती हूँ, लेकिन बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। आपके उत्कृष्टता को कौन तराश रहा है, शेप दे रहा है, आपको पोजीशन में खड़ा कर रहा है, ये कौन है? क्या वो केनेथ हैगिन है, माइल्स मनरो है, चार्ल्स स्पर्जन की किताबें मैं पढ़ती हूँ। ओके, क्योंकि उनके प्रार्थना के असर मैंने देखे। डेरेक प्रिंस, मैंने उनके प्रचार और उनके पुस्तक दोनों भी पढ़े हैं, और मैं उसमें से भी उत्कृष्टता को प्राप्त कर चुकी हूँ। गॉड टीवी, ओके, जब 2004 से मेरा काम शुरू होने वाला था, मिशनरी काम, तो वही ने मुझे बचाया। 2011-12 तक मुझे उन्होंने बचाया।
ओके। उसके बाद वो चैनल में कोई और चीज़ें होने लगी और लोग आने लगे, तो 2016-17 तक मेरे पास टीवी ही नहीं था, क्योंकि हम बस कुछ ऐसे ही कहीं समय बिता रहे थे, हमारा नया घर बन रहा था इसीलिए। तो वहाँ से हमारा कुछ भी गॉड टीवी से कनेक्शंस कम हो गया, और उसके बाद वो चैनल्स भी दूसरों ने किसी ने खरीद लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हर जरिया नोटिस करना है कहाँ से हम उत्कृष्ट बन रहे हैं। ओके, निंदा, तुच्छ जानना, व्यर्थ की बातें करना, यहाँ से हमारा शरीर उत्कृष्ट, मतलब वो गंदे कामों में उत्कृष्ट हो जाएगा। ओके, गंदे कामों में बल पाएगा। ओके, तो गलत कामों में उखड़ आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम उन बातों में ना जाए, हमारे आत्मा में हम तराशने वाले बने। ओके, धारदार बने, तेज बने, उत्कृष्ट बने, और उंडेलो अपने अंदर जितना आप उंडेल सकते हो उंडेलो। ओके, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर उत्कृष्टता को लाने के लिए ही है। अगर किसी और ने प्रचार किया है और आपके पास वो जानकारी नहीं थी, तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने समय बिताया परमेश्वर के पास और जानकारी मिली उनको, तो अब वो बांट रहे हैं, तो लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? हालेलुया। आप निंदा क्यों करते हैं उनकी? लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो पड़े रहिए ऐसे ही। आपको किसने जबरदस्ती की है? ओके, तो हर चीज में आपको ध्यान रखना है, आप आत्मा को तराश रहे हैं, आप आत्मा की उत्कृष्टता में कुछ एडिशंस किए जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये आत्मा के जगत की बातें हैं, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। जब मनन करने के वचन आते हैं तो हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा हम सबके लिए जो बांटता है, आप समय मत देखिए। ओके, आप इसके बारे में देखिए। पौलुस जब बोलना शुरू किया था तो एक इंसान खिड़की में बैठा हुआ जवान लड़का था, उसको झपकी लग गई, इतना ज़्यादा लंबा समय लगा लिया था। पौलुस ने सुबह से शाम, रात हो गई, फिर भी वो बोलता ही जा रहा है, और वो अभी सुबह का जो प्रहर होता है वो आ चुका है, फिर भी वो बोलता ही जा रहा है। वो झपकी लग गई वो लड़के को और गिर गया ऊपर से नीचे, और मरा हुआ सा दिखाई दिया। पौलुस ने उसको जीवित किया दोबारा। ओके, तो मैं खुद भी जब सुनती थी उत्कृष्ट होते जा रही थी, और इतना ज़्यादा मैं सुनती थी कि मुझे चक्कर आने लगता था। ओके, मेरा ब्रेन ऐसा हो जाता था कि अब मैं कहाँ हूँ, कैसे क्या हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आता था, और मैं समझ जाती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा समय लगाया। तब मेरे मेंटर मुझे बोलते थे, अब ऐसे समय में आप कुछ आइसक्रीम खाने के लिए चले जाओ, कहीं तो जाके आप कुछ ऐसा माहौल में चले जाओ जहाँ पर जस्ट शरीर को आराम मिलेगा। इवन जॉयस मेयर यही बातें बताती है कि वो जब किताब लिखने के लिए बैठती थी तब वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाती थी कि वो उसका ब्रेन खो जाता था कि वो अपने अस्तित्व में है या नहीं उसको मालूम नहीं पड़ता था। ओके, तो उसको आराम से नज़ारे लेने के लिए विंडो सीट के पास जाके बैठना पड़ता था, कहीं दूसरे कामों में ध्यान देना पड़ता था। और मेरे लिए जब ऐसा समय रहता है तो मैं कुछ रेसिपीज़ बनाने के लिए चले जाती हूँ। मुझे बेकिंग प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, तो मैं अपना समय कुकिंग में लगा देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है बेक करना। ओके, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए समय लगता है और बहुत अच्छे से उसे बनाना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे चले जाती हूँ। नहीं तो फिर मैं पेस्ट्री लेने के लिए चले जाती हूँ, मुझे पेस्ट्रीज पसंद है तो मॉन्जिनिस चले जाती हूँ। ओके, मैं अपने लाइफ को फ्री करने का रास्ता रखी हूँ। ओके, कुछ भी करके आपको ध्यान रखना है, आपके ब्रेन थोड़े थक जाते हैं जब परमेश्वर के सुनने में आप ज़्यादा समय लगाते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखना यही जरिया है जिसके अंदर से आप पावरफुल भी बनते जाते हैं। इंफॉर्मेशंस के कारण ओके चीज़ें बदलने लगती हैं। ओके, इंफॉर्मेशंस के कारण सब कुछ होने लगता है। ठीक है, जैसा मैंने वो डोर का बताया आपको कि मैंने बोला ये मनुष्य इनकार कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर के पास रास्ता है। और जब मैंने आपको बोला मैंने रिनोवेट किया, मम्मी के तरफ उसको रास्ता खोल के दिया टॉयलेट रूम का, तो फिर वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक मुझे चाहिए वही डोर बन गया, उसका नॉब भी वही लग गया जो मुझे चाहिए था। ओके, उसको मुझे कुछ खरीदना नहीं पड़ा, कुछ बिगाड़ना नहीं पड़ा, सब कुछ सेटिंग वैसा ही हुआ जैसा मुझे चाहिए था। मैंने कुछ निकाला नहीं, उसमें से कुछ ऐड नहीं किया, वो वैसे ही घूम के उस दरवाजे के पीछे जाके कनेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा लाइफ में परमेश्वर के पास रास्ते हैं, हमको हर चीज़ पॉसिबल है।
मसीह में जो इंसान है वो हर उसके अंदर आने वाली सोच को पॉसिबल करना जानता है। वो मनुष्य को नहीं देखना है, कोई वर्कर ये करके देगा या नहीं, आप मत देखो उसको। वर्कर के पास आपका इंतज़ाम नहीं है, डॉक्टर के पास आपका इंतज़ाम नहीं है, कोई जगह, कोई कारपेंटर के पास, कोई बेकरी वाले के पास, किसी के पास जाके आपका इंतज़ाम नहीं है, कोई शोरूम में जाके आपका इंतज़ाम नहीं है, कोई मॉल में जाके आपका इंतज़ाम नहीं है, कोई घर के लोगों रिश्तों में आपका इंतज़ाम नहीं है। आपके अंदर सोच है ना, उसका इंतज़ाम परमेश्वर के पास है। आमीन। समझ में आया? तो आपकी सोच और परमेश्वर, इसके बीच में जो लोग आते हैं जाते हैं, उसके बारे में चर्चा आप जब करते हैं, तब आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर रुके मत रहिए। ध्यान रखिए, नेगेटिव रिस्पॉन्स वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। ओके, वो समझ नहीं है, परमेश्वर को वो देख नहीं पा रहे। लेकिन आपको उनके नेगेटिव में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है आपकी सोच का समय है और परमेश्वर के पास जवाब है। हालेलुया। और निश्चित है, वो निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो आप लंबा समय देखना नहीं है कि मनन कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं या वचन पढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है, उत्कृष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। हम उत्कृष्टता के जीवन का समय बिता रहे हैं। आमीन। तो इसकी वजह से हमारे सारे समय रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के इम्पोर्टेंट है, हमको उत्कृष्टता की ओर लेकर जा रहा है और हमने उस उत्कृष्टता में होते हुए जीने का आनंद उठाना है। आमीन। शबियान तुखम बरहसा, मुझे बहुत पसंद है जब लोग एक छोटे सी उत्कृष्ट बात के लिए भी धन्यवाद करना शुरू करते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैंने तो कुछ प्राप्त कर लिया। उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अगला समय जब उनकी परीक्षा हो जाती है तो वो बोलते क्या है पता नहीं मुझे, तो क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। यानी क्या है, उनके अंदर की उत्कृष्टता अभी और बढ़नी ज़रूरी है। हालेलुया। जब उत्कृष्ट फुल एंड फाइनल हो जाती है तब आपका हर परिस्थिति के साथ ऐसा सामना होता है जैसा यीशु मसीह ने किया। ओके, मेरे अंदर की उत्कृष्टता इतनी बढ़ गई है कि अब मैं सामना करने का तरीका मेरा बदल चुका है। अब मैं यीशु जैसा शैतान का सामना किया, मैं वैसा सामना करती हूँ। गदरीन को उसने जैसा सामना किया, गदरीन के वक्त में वो दुष्ट सेनाओं के साथ जैसा सामना किया, ओके, जैसा शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया था उसने कैसा सामना किया, अब वो मेरे चाल चलन में आ चुका है। ओके, तो इसके लिए हमारा ध्यान रहना है, जिस तरफ हमको जा रहे हैं वो निश्चित है एक कली के रूप में आपको दिखाई देगा। आप उछल कूद लगाना शुरू करेंगे, आप पहचान जाएंगे कुछ खिल रहा है मेरे जीवन में। ओके, आप यहाँ वहाँ उछल कूद करके लोगों के सामने आना शुरू करेंगे, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये हो रहा है। आमीन। आप निश्चिंत रहो, जब परेशानी आपको निगेटिव बनाने के लिए आती है, निश्चिंत रहो। आप फिर दोबारा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पलट कर दूसरे दिन आते हैं, आप सीधे रहते हैं। अगर दोबारा परिस्थिति आपको परेशान करने जाएगी तो कोई परवाह नहीं है, दोबारा पलट कर आ जाइए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज की तरफ, दोबारा उत्कृष्ट हो जाएंगे। आप उत्कृष्ट की तरफ जाने से रुक नहीं सकते हैं, आखिरी सांस तक परमेश्वर आपको उत्कृष्टता के लिए ही बनाए रखेगा, आपकी उत्कृष्टता आप खोएंगे नहीं। आमीन। तो इसके लिए हम परमेश्वर के उत्कृष्ट जीवन है और इसके लिए हमको पाप और अशुद्धता असहनीय हो जाती है, हम खिंच जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, छटपटा जाते हैं। आमीन। इससे हमें मतलब नहीं रखना है, हम उत्कृष्ट है, ये हमारी पहचान है, हम पापी नहीं है, ये हमारी पहचान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी इच्छा हम इस पृथ्वी के ऊपर एस्टैब्लिश करने वाले लोग हैं, चाहे वो फूलों की तरह का छोटा समय लेकर भी क्यों ना हो, वो भी इच्छा हम इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करके हमें दिखा देता है तो कि ये हो सकता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में हमको तो लेकर आ। हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।